अभी एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोरेजन में। कई बार बच्चों को पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन ही होती है बस, जिसको हम क्या कहते हैं, आपने क्या बोला, हाइड्रेटेड, आपका देखो ना दिस आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Fe2O3 एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली आपका आ गया। It means, is it only possible with only the iron metal this corrosion? आप कितना जानते हैं, हाउ मच? और किसी मेटल के साथ भी हो सकता है। बस यही मैं आपको दिस एक्स्ट्रा ज्ञान आई जस्ट वांट टू गिव टू यू ऑल। ना देखो नो, आपका देखो कोरेजन ऑफ, ये अगर मैं एस डबल मिस कर रहा हूँ कहीं पे, ये देखो दिस, उसको बिल्कुल आप लिखना, कोरेजन ऑफ एल्यूमिनियम भी होता है सर, हैं? क्या जी? हाँ कोई बात नहीं, वही मैंने क्या बोला, आपको नहीं बोला मैंने, अगर मैं कहीं मिसिंग कर रहा हूँ, आजकल फिनोटिक वर्ड है, अगर क्या है कोरेजन में आपने ऐसे तो सीबीएसई आपको मार्क्स दे देंगे, तभी मैंने बोला कहीं मैं मिसिंग कर रहा हूँ आप उसको कोरेजन, तो कोरेजन ऑफ एल्यूमिनियम। It is a common observation that aluminium vessel loses their sign. Yeah. कभी कभी भी आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम वेसल लूजेस आपका नाम इट्स साइन, अपने साइन को आपका क्या करते हो, लूज कर देते हैं, देखो आपका नाम, एंड बिकम्स डल। तो ये क्यों होता, दिस इज ड्यू टू ओनली द कोरेजन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन एक्सपोज इन द, ये भी देखो, एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब समझ गया मेरा, क्लियर हो गया? इसका मतलब ड्यू टू द, आपका देखो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ dull layer of aluminum oxide on exposure of moist air, the aluminum vessel, देखो आपका this loses its sign, SHINE, sign very soon आफ्टर यूज। ये देखिए, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मतलब Al2O3 और इसमें भी NH2O लगता होगा, ये सर। तो थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर formed on the surface of the aluminium metal protects them from further corrosion. Common metal which is highly resistant to corrosion is aluminium. पहले आयरन, दूसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम। इसको हटा सकते हैं आप एनोडाइजिंग प्रोसेस से। is forming a thick layer of aluminum oxides on the aluminium object is making its anode during the electric. तो ये आपका नाम दिस इज द। दूसरा कोरेजन ऑफ कॉपर, देखिए आपका, अब आपके स्कूल वालों ने नहीं पढ़ाया इसीलिए सीडलिंग के बच्चे को ये नॉलेज होनी चाहिए। कोरेजन ऑफ कॉपर, तो कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर साइन समटाइम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये देखो आपका नाम दे लेयर होंगे, इसमें देखिए आपका
अब आपको खाली आयरन ही आयरन बताया। तो व्हेन कॉपर ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स इन डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम देन कॉपर रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपका देखो ना दिस, ये वाटर ऑफ एयर, ये देखो दिस इज आपका नाम देखो, टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग। कॉपर के ऊपर से ग्रीन कोटिंग हो जाती है और कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल, ये देख लीजिए आपका। तो द ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक जो आपका कॉपर कार्बोनेट इज ए मिक्सचर ऑफ, ये भी ये जो है आपका नाम ग्रीन कोटिंग ऑफ जो कॉपर आपका कार्बोनेट है आपका, याद रखिएगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये है सर अपना देखो, सिल्वर कॉपर मेटल इज लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, देयरफॉर कोरोजन ऑफ कॉपर मेटल इज वेरी वेरी स्लो। आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपका है। तो ये जो कॉपर वेसल मेक्स देम आपका लुक्स आपका, ये फिर उसके बाद जब इसको हटा देंगे आप, ग्रीन कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट आपका जो होता है, इसके बाद की बात है डिजॉल्व करके। तो ये देखो, ये कोरोजन ऑफ आपका नाम कॉपर भी आपका हो गया। देन S1, S2, S3, corrosion of silver, ये देखिए। तो when shining metal object loses its shine, आपका ना देखो, and become dull, तो we say that it has been tarnished, तनिष्क नहीं है, डल हो जाता है, appearance tarnished। तो when सिल्वर ऑब्जेक्ट आर केप्ट इन एयर, अगर आपका इसको सिल्वर को आपका देखो ना केप्ट इन एयर में रखेंगे आपका ना देखो देखो, तो इट गेट टर्निश एंड ग्रेजुअली टर्न ब्लैक हो जाता है, याद रखिएगा, ये हो जाता है। तो सिल्वर इज क्योंकि हाईली अनरिएक्टिव मेटल है आपका देखो ना, तो सो इट डज नॉट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इजीली, देख लीजिएगा। बट एयर क्या होता, जो एयर होता है यूजुअली कंटेन्स a little sulfur compounds such as hydrogen sulfide, H2S का मतलब हाइड्रोजन, ये सल्फाइड गैस के साथ ये। So silver object आपका combined slowly with hydrogen sulfide gas present in the air to form black coating of silver sulfide। देखो सिल्वर सल्फाइड की मतलब Ag2S, ये है देखो कोरिजन ऑफ अपना। तो शाइनिंग सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम्स टर्निश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड कोटिंग ऑन द दैट सिल्वर मेटल, ये है आपका नाम। इसीलिए जो मैंने खुद पहना देखो ये है। तो सिल्वर ऑर्नामेंट आपका देखो, जो अदर सिल्वर आर्टिकल से ग्रेजुअली टर्न ब्लैक हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन लेयर, ये तो ये आपका इसकी वजह से होता है आपका।
क्योंकि सिल्वर भी आपका नाम मेटल इज यूज फॉर ज्वेलरी एंड सिल्वरवेयर। सिल्वरवेयर का मतलब यूटेंसिल्स में, डेकोरेटिव आपका आर्टिकल्स में, बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस एंड रेसिस्टेंस टू कोरोजन लॉन्ग टाइम। इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द गोल्ड एंड प्लेटिनम, रिएक्टिविटी सीरीज में भी हाइड्रोजन से निकम्बक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। देखो देखो, तो गोल्ड आपका क्या होता है? गोल्ड इज आपका नाम क्या? इस येलो, ये देखो आपका नाम, देखो शाइनिंग मेटल है। दिस इज डज नॉट कोरेट, ये कोरेट नहीं करता आपका, देखो व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, याद रखिएगा, क्योंकि हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, याद रखिएगा। गोल्ड इज हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, याद रखिएगा। तो इट मीन्स गोल्ड डज नॉट टर्निश, ये नहीं होता है। दैट्स वाई जब टर्निश नहीं होता, कोरेट नहीं होता, तो देयरफॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं लुक न्यू इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ यूज। और ज्वेलरी पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, बिकॉज फॉर इट्स ब्राइट शाइनिंग सरफेस एंड हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन। लेकिन स्पेशल नोट कर लीजिएगा, अपवाद भी हैं। गोल्ड इज हाईली रेसिस्टेंस टू कोरोजन, बट द साइन ऑफ SHINE, the sign of gold ornament decreases. Sign of gold ornament decreases with time, समय के अनुसार। आज नहीं, हो सकता है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद आपका नाम देखो दिस ये, तो कहीं ना कहीं बिकम समवेयर डल, ये आपका हो जाता है। इसीलिए सिंस गोल्ड ऑर्नामेंट आर पॉलिश बाय द ज्वेलर्स, ये नहीं कि जूते वाला पॉलिश नहीं, उनके पॉलिश होते हैं आपका देखो विथ ग्लिटर अगेन, उससे उसमें चमक आ जाती है। तो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या नोटेड आपने करना है अपना, देखो तो कि गोल्ड dissolved in aqua regia solution. You know क्या होता है aqua regia solution? Royal water. That's good, sir. Why? और royal water is a mixture of HCl plus HNO3. 1 और 3 का रेशियो होता है सर। इसके बाद then the next one is coming platinum, PT. So platinum is another metal which is highly resistant to corrosion. तो platinum also dissolved only in aqua regia में होता है। platinum इसे, ये आपका कौन सा है? जैसे ये येलो मेटल है, ये आपका एक्चुअल में व्हाइट मेटल होता है, आपका नाम देखो ऐसे विद अ सिल्वर साइन। सिल्वर के साइन की तरह, एजी के साइन की तरह इसकी चमक होती है। तो प्लेटिनम इज ऑल्सो यूज टू मेक द ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट शाइनी सरफेस एंड हाई रेसिस्टेंस टू द कोरोजन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका वेरी रेसिस्टेंस टू कोरोजन इज, इसके बाद द येट अनदर मेटल विच इज वेरी रेसिस्टेंस टू कोरोइड, ये है टाइटेनियम। सुना है इसका नाम? कहां? तो ये है, तो इसमें वी कैन से दैट मेटल विच डू नॉट कोरेट इजीली आर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड टाइटेनियम। तो आज देखो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया, जा करके जरा किसी भी चैनल में जा करके देखिए 10th का बच्चा इसको जानता है या नहीं।